Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is the monoarthritis. Monoarthritis is a single complaint present in the 7 diseases like tuberculosis arthritis. मोनोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि किसी एक जोड़ से दर्द शुरू होता है और एक ही जोड़ में वो दर्द रहता है और ये मल्टीपल जॉइंट्स को नहीं इफ़ेक्ट करता और ये तकरीबन 7 के करीब बीमारियों में एक मुश्तरका अलामत के तौर पे पाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस आर्थराइटिस इसकी एक सबसे पहली मिसाल है जो कि अमूमन हिप जॉइंट में और नी जॉइंट में पाया जाता है और इसकी ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ उठने बैठने और चलने फिरने और करवट लेने के काबिल नहीं होता। मरीज़ का जॉइंट जो है वो स्टैटिक हो जाता है और इसकी ख़ास अलामत ये है कि वेट लॉस, रेड चीक्स और हल्की खुश्क खांसी और रात के वक्त में हल्का सा बुखार इसकी ख़ास तशख़ीसी अलामत हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट से ये डायग्नोज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोकली इसका थोड़ा सा सीरम ड्रेन करके उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करें तो हमें ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉजिटिव नज़र आते हैं। दूसरा अहम वजह मोनोआर्थराइटिस की वो पायोजेनिक आर्थराइटिस है और ये पायोजेनिक आर्थराइटिस भी अमूमन घुटने के दर्द से शुरू होता है और ये स्टेप्लोकोकस ऑरिस इन्फेक्शंस के नतीजे में होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन फैल के और हाई ग्रेड फीवर भी क्रिएट कर सकती है और उसमें एक जॉइंट में पस पड़ जाती है जिसकी वजह से ज़रा सी मूवमेंट करने से टीसदार और शदीद दर्द होता है। तीसरी बड़ी वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिजीज़ है जो अमूमन नी जॉइंट से शुरू होती है और क्योंकि ये एक जॉइंट से शुरू होती है लेकिन इसका इफ़ेक्ट दूसरे जॉइंट पे होता है कि मरीज़ दर्द से बचने के लिए दूसरे जॉइंट को यूज़ कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जॉइंट का जो एनामल है वो क्रैक होता चला जाता है। मोनोआर्थराइटिस की एक और बड़ी वजह गोनोकोकल आर्थराइटिस है। गोनोकोकल आर्थराइटिस ये गोनोकोकल इन्फेक्शन के इम्यून रिस्पांस के नतीजे में पैदा होता है। अमूमन ये कलाई के जोड़ को या घुटने के जोड़ को या हमारे कोहनी के जोड़ को इफ़ेक्ट करता है और इसमें भी फीवर और एक ही जॉइंट में सीवियर किस्म का पेन होता है। गाउटी आर्थराइटिस है जो कि एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में होती है और इसमें यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं और कुछ सोडियम क्रिस्टल इसके साथ मिलके मेटाटार्सिस में फ्लेंजीज में अमूमन पाँव के अंगूठे से ये शुरू होता है या छोटी उंगलियों के 2 जोड़ों के दरमियान से ये मर्ज शुरू होता है और ये आम किस्म के किसी भी पेन किलर से जैसे एनसैड्स या एस्प्रिन या मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर से ठीक नहीं होता जब तक कि इसके एंटी मेटाबोलाइटिक्स या यूरिकोसोरिक एजेंट ना दिए जाएं। नीज़ ये कि पायरोफॉस्फेट ऑर्थोपैथी ये भी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डिपोजिशन से होता है और अमूमन नी जॉइंट में ही ये पायरोफॉस्फेट कैल्शियम जो जमा हो जाता है और ये वहाँ पे क्रैक्स क्रिएट करता है और सीवियर मूवमेंट के ऊपर मूवमेंट के ऊपर सीवियर पेन होता है और रेस्ट के दौरान पेन नहीं होता। एक और किस्म मोनोआर्थराइटिस की न्यूरोपैथिक आर्थराइटिस है। अमूमन ये पेरिफेरल नर्व के सेंसरी पार्ट को के डैमेज होने की वजह से या उसकी डीमाइलिनेशन की वजह से पैदा होता है। इसमें मरीज़ को सुई चबोने से दर्द नहीं होता जबकि मूवमेंट करने से जॉइंट में सीवियर पेन होता है। एक और किस्म मोनोआर्थराइटिस की हेमार्थ्रोसिस है जो कि अमूमन हीमोफीलिया के पेशेंट्स में होती है और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के डिसऑर्डर्स जॉइंट्स के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो उनके डेपोजिशन की वजह से सीवियर पेन होता है और अमूमन ये हिप जॉइंट में या नी जॉइंट से ही शुरू होता है। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है मोनोआर्थराइटिस की, इसलिए ये बात हमें एक मुआलिज के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जब तक कि वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर उसकी कमांड नहीं होगी वो कभी भी आर्थराइटिस को ट्रीट नहीं कर सकता। तो मोनोआर्थराइटिस की समरी ये कि मोनोआर्थराइटिस अमूमन पाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस आर्थराइटिस में, पायोजेनिक आर्थराइटिस में, गोनोकोकल आर्थराइटिस में, गाउटी आर्थराइटिस में, इसके अलावा पायरोफॉस्फेट आर्थोपैथी में और न्यूरोपैथिक और हेमार्थ्रोसिस के अंदर। लिहाजा मुआलिज को चाहिए कि जैसे ही मोनोआर्थराइटिस का पेशेंट आए उसकी एसोसिएटेड साइन सिम्टम्स जैसे बुखार, टेंट्स को सामने रखते हुए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी चाहिए और इसको ट्रीट करना चाहिए।
अदरक का कहवा इंतहाई मुफीद साबित होता है। ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस में